हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 8 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है सॉल्व फॉर एक्स, यानी एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ओके, लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप प्रीवियस वीडियो देख के आएँ, तभी आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी और सीक्वेंस ऑर्डर में देखें। ठीक है, उड़ा उड़ा करके वीडियो मत देखें। या तो अगर उड़ा उड़ा के देखना है तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। सॉल्यूशन देखिए बेटा, यहाँ लिखा है log 81 अपॉन में log 27। तो ये हो गया आपका log 81 को लिख सकते हैं आप 3 की पावर 4 अपॉन में 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। 4 बाहर आ जाता है बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अगर पावर में है लॉग की तो वो बाहर आ जाता है। 4 log 3, ये वाला 3 भी बाहर आ जाएगा जो पावर में है। 3 log 3 इज इक्वल टू एक्स। log 3 से log 3 कैंसिल आउट हुआ। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 अपॉन में 3 आ गई। क्लियर है अच्छे से? अब वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। देखो 128 का जब आप एलसीएम निकालोगे ना तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 7 अपॉन में। इसी तरीके से अगर 32 का एलसीएम निकालोगे तो आप इसको लिखोगे 2 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स। 7 को बाहर निकाल लो तो हो जाएगा 7 log 2 अपॉन में 5 log 2 इज इक्वल टू एक्स। log 2 से log 2 कैंसिल आउट हुआ। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 7 अपॉन में 5 आ गई। ओके, समझ में आया बेटा? अच्छा, अब वही चीज़ बुक में कहीं पे आपका डेसिमल में आंसर दे देता है, कहीं पे आपका मिक्स फ्रैक्शन में दे देता है। मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही छोड़ दिया है। आपको जो अच्छा लगे आप वो कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, अगर इसको आप ले जाओगे मिक्स फ्रैक्शन में तो इसका आंसर आएगा 1 होल 1/3। डेसिमल में ले जाओगे तो आंसर आएगा 1.333। ऐसे ही चलता चला जाएगा। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में ले जाओगे तो ये आएगा आपका 1 होल 2/5 और डेसिमल में ले जाओगे तो आंसर कितना आएगा एक्स की वैल्यू का? 1.4। क्लियर है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये भी आसान क्वेश्चन है बेटा, आपको एक्स की वैल्यू पता करने हैं ना, कर लेंगे। देखो सॉल्यूशन, log 64 है, इसको लिखोगे log 64 को आप लिख सकते हो 8 की पावर 2 अपॉन में log 8 इज इक्वल टू log x। 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 8 अपॉन में log 8 इज इक्वल टू log x। log 8 से log 8 कैंसिल आउट हो गया। log x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। और मैंने आपको बताया था जब अगर बेस ना दिया हो log का तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या लेना है? 10 लेना है यहाँ पर, यानी 10 बेस है। आपको ऐसा मान के चलना है। ये आपका लोगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? 10 की पावर 2 रेज हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर 2। और 10 की पावर 2 का मतलब क्या है? 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करोगे 10 को 10 से कितना आएगा? 100 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है अच्छे से? ओके अच्छा, अब वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। देखो 225 को आप लिख सकते हो log 15 की पावर 2 अपॉन में log 15 इज इक्वल टू log x। 2 आपका बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 15 अपॉन में log 15 इज इक्वल टू log x। log 15 से log 15 कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया आपका log x इज इक्वल टू 2। बेस में आपका 10 है, बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 2। और 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर में क्या आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से?
ओके चलिए, इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कह रहा है। देखो log x इज इक्वल टू एम प्लस एन दिया हुआ है, log y की वैल्यू m माइनस एन दी हुई है। आपको 10x अपॉन में y की वैल्यू एक्सप्रेस करनी है m और n में। यहाँ पर बेसिकली log 10x अपॉन में y होना चाहिए, तभी तो करोगे ना। चलिए कर लेते हैं इसको, आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, तो जिस चीज़ की वैल्यू आपको एक्सप्रेस करनी है ना, आप उसी पे ऑपरेशन करोगे, उसी पे अपना काम करोगे। क्या है आपका log 10x अपॉन में y, तो वही है log m अपॉन में log n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आंसर कितना आएगा log 10x माइनस में log y। अब देखो log 10x को आप लिख सकते हो log ब्रैकेट में 10 इंटू x और माइनस में log y। log 10 इंटू x लिखने का क्या मतलब है कि log m इंटू n फॉर्म का आपने लिख दिया है, और log m इंटू log n फॉर्म का एक्सपेंशन क्या होता है बाय द लॉज ऑफ लोगैरिथम। ये होता है आपका log m प्लस में log n, m की जगह पर 10 है, प्लस में n की जगह पर x है, माइनस में log, एक मिनट बेटा, 10x अपॉन में y है। आई थिंक बेटा 10x अपॉन में y स्क्वायर है मेरे ख्याल से। यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ा दिक्कत हुई है, ये y स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पे log भी था, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि log होगा तभी हम पता लगा पाएंगे। तो यहाँ पर y स्क्वायर है, ठीक है। तो जब जाहिर सी बात है यहाँ पे y स्क्वायर रहेगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा इसके बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये तो आप जानते ही हो, ठीक। माफ़ करिएगा, बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं है, एक्सपोनेंट की बात नहीं हो रही, बाय द लॉज ऑफ लोगैरिथम, ठीक है। वैल्यू रख दो आप, log 10 की वैल्यू 1 होती है, प्लस में log x की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या दिया है m प्लस n दी हुई है, तो log x की जगह m प्लस n रख दो, माइनस में 2, log y की वैल्यू भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, m माइनस n दिया हुआ है, रख दो, निकाल लो, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे कर देता हूँ, तो 1 प्लस में m प्लस में n, माइनस 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2m हो जाएगा, और माइनस 2 को माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा 2n। तो 1n और 2n प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3n, m माइनस 2m करेंगे तो आंसर आएगा माइनस m, ठीक है। ये सब चीज़ें कई बार बता चुका हूँ, इस वजह से बार बार नहीं बता रहा हूँ कि साइन कैसे आया है वगैरह वगैरह, ठीक है। शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, समझ में आया बेटा अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखो कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स, कह रहा है ये बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आसान क्वेश्चन है, बता लेंगे बेटा। देखो log 1 की वैल्यू होती है 0, लिखा आपने 0 यहाँ पे, ये तो बता चुका हूँ ना, इनटू में log 1000 लिखा है, तो 1000 को आप लिख सकते हो log 10 की पावर 3 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 0 इंटू 3 इंटू 1, 3 1 3 हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो एट द एंड तो आपका 0 ही आएगा ना, तो ये 0 आ गया, यानी जो भी आपकी वैल्यू दी हुई है आंसर में वो करेक्ट है, और जब करेक्ट है तो इसको आप क्या कहोगे, ट्रू कहोगे। वैसे आपको इतना ताम झाम करने की ज़रूरत भी नहीं थी, log 1 की वैल्यू 0 है, log 1000 की वैल्यू कुछ भी हो, एट द एंड तो आंसर 0 ही आएगा ना। आप 0 इंटू log 1000 इज इक्वल टू 0 लिख देते, वो भी करेक्ट होता। क्लियर है, लेकिन मैंने पूरी चीज़ें बता दी, ओके। देखो log x अपॉन में log y इज इक्वल टू log x माइनस log y बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपने लॉज ऑफ लोगैरिथम पढ़ा है ना, उसमें log x अपॉन में y था, और उसका आंसर क्या आता था, उसका आंसर आता था log x माइनस log y, ठीक है। दो बार log नहीं लिखा रहता था कि न्यूमरेटर के लिए अलग, डिनोमिनेटर के लिए अलग। अगर ऐसा लिखा होगा तो इसको आप अलग तरीके से सॉल्व करोगे, इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। log x अपॉन में y लिखा है तो इसका आंसर होगा log x माइनस log y, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है। देखो log 25 अपॉन में log 5 इज इक्वल टू log x, x की वैल्यू 2 है, इसके लिए तो निकालना पड़ेगा बेटा, चेक करना पड़ेगा। देखो क्या है,
log 25 को लिख सकते हो log 5 की पावर 2 अपॉन में log 5 इज इक्वल टू log x। 5 की पावर 2 है, 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 5 अपॉन में log 5 इज इक्वल टू log x। log 5 से log 5 कैंसिल, log x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर log में कोई भी बेस ना दिया हो तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस कितना होता है बेटा, बताओ। बाय डिफ़ॉल्ट बेस कितना होता है, 10 होता है ना, ये तो बता चुका हूँ आपको, तो आप 10 बेस लिख लो, ठीक है। अब देखो ये आपका लोगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 2 आ जाएगी। और यहाँ पे 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 100 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू 100 आ गई। आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि x की वैल्यू 2 है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिख दो, ये आपका फॉल्स हो गया है। क्लियर है। फोर्थ वन देखिए, log x इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस में लॉग वाई। ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपका जो होता था वो होता था log x इंटू में y इज इक्वल टू, इस चीज़ का आंसर आता था log x प्लस log y। लेकिन अगर दो दो बार लिख दिया है तो इसका आंसर ये नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है। ओके, तो ये भी आपका क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। क्लियर है अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।